अनी फलस्मल पार्क फुल मूवी स्टोरी हम जितनी फिल्में देख चुके हैं वह केवल एक अनी फलस्मल की ही है, लेकिन फल्स पार्क फल्स में एक और भयानक अनी फलस्मल को देखने पसंद जा रहे हैं। पार्ट 1 में विजय के किए गए काम बहुत ही क्रिमिनल जैसे थे। अपने पिता के लिए वह अपनी जान तक छोड़ने फल वाला क्रिमिनल जैसा व्यक्ति है। अपने पिता के लिए वह देश को भी जला सकता है। अपने पिता के लिए वह किसी और की छाया भी नहीं सहन कर सकता। इस तरह अपने पिता के लिए विजय द्वारा किया गया युद्ध भयानक था। इस प्रकार फिल्म एनिमल में विजय अपने भाई बहनों को उनके पिता पर हमला होने के बाद साथ लाता है। वह अपने पिता को वचन देता है। विजय अपने पिता की बात दोहराते हुए कहता है कि एक मक्खी भी उड़ जाए तो वह दिल्ली को जला देगा। इसलिए वे दूसरे नकली व्यक्ति पर हमला करते हैं। वह हमला करते समय मर जाएगा। फिर विजय को पता चलता है कि यह युद्ध किसने शुरू किया था और इस तरह विजय एक अपराधी बन जाता है। तो उसके बाद एनिमल पार्क में क्या हुआ? विजय को एक अपराधी के रूप में नहीं देख पाए। ऐसे में इस एनिमल पार्क में और कितने अपराधी हैं? इस हिंसक कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी और मूवी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा लक्ष्य 100 लाइक्स है। अगर हर कोई करता है तो यह वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचेगा। अगर आपको यह वीडियो और भी ज्यादा पसंद आया तो नीचे कमेंट में अनी फलस्मल पार्क लिखें। अब बिना देर किए कहानी में चलते हैं। अनी फलस्मल पार्क में भी शुरुआत में वह अपने पिता को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है और फिर अपने भाइयों के साथ उस बंदर की कहानी फिर से सुनाता है, इस तरह बताते हुए अंत में कुछ साल पहले विजय के दादा बताते हुए कहते हैं कि हमने दोनों मिलकर अश्विनी की शुरुआत की। उस समय यह बहुत सफल हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद झगड़े शुरू हो गए। अपमान सहकर छोटा भाई अमेरिका चला गया। इस तरह वहां छोटा भाई परिवार के साथ वहीं बस गया। कुछ दिनों बाद उसने कई लोगों से शादी कर ली। फिर भी उसे जो अपमान सहना पड़ा वह यह था कि सती की शुरुआत के बाद बहुत सफलता मिली, लेकिन उसे कोई नाम नहीं मिला, पहचान भी नहीं मिली। अपने पहले हफ्ते में ही उसने एक वर्कर के रूप में काम किया। इस तरह वह सत्यवती को अपने नाम पर रखना चाहता था। जब यह संभव नहीं हुआ तो उसे अपमान सहना पड़ा और वह चला गया। इसके बाद उसने खुद को आग लगाकर जान दे दी। यह देखकर परिवार सहन नहीं कर सका। इस तरह उनका परिवार, उनके भाई बहन सभी हुए अपमान के कारण और सत्यवती को नष्ट करने के लिए क्रूर हो जाते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं और विजय का परिवार अमेरिका में रहता है। वे अपने पिता पर हुए हमले को याद करते रहते हैं। इस तरह विजय बरनी को मारने के बाद सोचता है कि उनके पिता नहीं आ सकते। कुछ दिनों बाद विजय अब्र द्वारा बनाए गए प्लान के अनुसार एजेस को दिल्ली भेजता है। इस तरह एजेस की एंट्री होती है। विजय अभिनय करते हुए एजेस उनके परिवार में आता है। जब वह आता है, विजय कैसे आया था वैसे ही आता है। सब देखते हैं और विजय फिर से आ गया है, ऐसा उनके पिता माँ सभी सोचते हैं। इस तरह वॉल इस बार पिता से कहता है कि सात्विक को मैं ही देखूंगा, ऐसा कहता है अलायंस। विजय परिवार में कदम रखता है। एक तरफ विजय अमेरिका में रहता है। वह विकसित किए गए प्लान को खत्म करने की सोचता है। एजेस उनके घर में है, यह बात नहीं पता। विजय ने उनके भाइयों को भी अमेरिका लाकर रखा है। इस तरह वे वहां हर जगह की जांच करते हैं। कहीं भी अब्र का परिवार नहीं दिखता। इस तरह विजय को शक होता है। इस तरह एजेस कहाँ है यह पता नहीं चलता। इतने में विजय को यह बात पता चलती है, सात्विक पर हमला हुआ है, बहुत से वर्कर्स मारे गए हैं। ऐसा सुनकर विजय अचानक से वलन से बात करता है और हथियार तैयार करने के लिए कहता है। इस तरह वे फिर से भारत लौट आते हैं। वहां वे दोनों के साथ हुई घटना के बारे में पता लगाते हैं। सात्विक में सैकड़ों अपराधी आकर हमला करते हैं। वे हथियारों का सामना नहीं कर पाते और हमारे बहुत से वर्कर्स मारे गए हैं, यह विजय को पता चलता है। सब कुछ अचानक से। वे अपने भाइयों के साथ मिलकर एनिमल पार्ट 1 में इस्तेमाल किए गए बड़े हथियारों का उपयोग करते हैं और मुख्यमंत्री उन सभी भाइयों के लिए ऐसे ही हथियार मंगवाते हैं। इस तरह वे सभी मिलकर अपराधियों को नष्ट करते हैं। इस तरह सभी मिलकर एक बड़ा युद्ध करते हैं। विजय अपने अरब भाई को 4 की चेतावनी भेजता है। विजय चेतावनी देता है कि आपने जो लोग भेजे हैं उनमें से किसी की भी लाश आप पहचान नहीं पाएंगे। इस तरह एजेंसियों को इससे बहुत डर लगता है। भक्तों को लेकर इस बार दिल्ली में कदम रखता है। विजय को इस बात की जानकारी नहीं होती। इस तरह एजेंसियां सभी मिलकर बलबीर सिंह पर हमला करती हैं और उसे बेरहमी से मार डालती हैं। इसी तरह जस्सा अपना काम पूरा करके चला जाता है। विजय अचानक हुई इस घटना को वह सहन नहीं कर पाता। इस तरह उनके पिता के 60वें जन्मदिन के समारोह में उनकी मृत्यु हो जाती है।
जब विजय को पता चलता है कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है तो उसके लिए पूरी दुनिया एक पल के लिए रुक जाती है, क्योंकि एनिमल पार्ट 1 में हमें पता चला था कि उन्होंने विजय से कितना प्यार किया था। यहाँ हमें फिल्म में बहुत भावनात्मक रूप से दिखाया गया है। मौका है क्योंकि उनके पिता को दुनिया के सबसे अच्छे पिता मानने से पहले ही यह सब हो गया, इसलिए विजय बहुत दुख के साथ रोता रहता है, विजय को याद करता रहता है। विजय के कानों में ये शब्द सुनाई देते हैं। इसके साथ वह युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। वह अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए जाता है। यहीं पर इंटरवल सीन होता है। एजेस पूरी तरह से विजय के बारे में सोचता है, विजय की तरह एक अपराधी होता है। अनुरोध का मतलब एजेस ने विजय के ब्रांड को मारने के बाद एजेंसी के बारे में पता चलता है, इसलिए उसने उनके भाइयों को मार डाला होता है। इसी तरह उसने महिलाओं को हमला करवाकर कामगारों को मरवा दिया। एजेंट ने विजय के पिता बलबीर सिंह को भी मार डाला। इतनी क्रूरता से भरा व्यक्ति एजेस कुछ दिनों के लिए विजयवाड़ा भाइयों के साथ फिर से भाइयों के साथ लाने के लिए जाता है। इस तरह युद्ध करने के लिए उन्हें ले जाता है। दूसरी ओर कुछ भाइयों को अमेरिका में रखता है, कुछ और को दिल्ली में रखता है। इस तरह विजय अपने भाइयों के साथ सुरक्षा करते हुए उस जगह पर जाता है। अचानक उन पर हमला करता है। वहां केवल विजय की प्रेमिका ही होती है। इस तरह वह उससे पूछता है। वह कहती है कि एजेस तुमसे ज्यादा अपराधी व्यक्ति है, जितना तुम सोचते हो उससे 10 गुना ज्यादा सोचता है। तुम जो कर रहे हो उसे कम आंक रहे हो, वह कहती है। विजय कहता है कि उसे अभी भी मेरे बारे में नहीं पता है, मैं उन्हें पहले ही मार दूंगा, वह कहता है। एक तरफ अमेरिका में और दूसरी तरफ दिल्ली में कहीं भी अब्र का भाई होता है, लेकिन एजेस चला गया है। इस बार सत्ती कंपनी को नष्ट करना चाहता है। उससे पहले विजय स्वस्तिक में होता है। वहाँ विजय और एजेस दोनों भयंकर रूप से लड़ते हैं। मैंने इस्लामपुर में एक सेना तैयार रखी है। जिस दिन तुम मुझे मारोगे उसी दिन पूरी दिल्ली हिल जाएगी, एजेस कहता है। लेकिन विजय बिना किसी डर के उन्हें बेरहमी से मार देता है। जैसे ही वह उन्हें मारता है खतरा खत्म हो जाता है। जब तक यह सोचा जाता है कि अब कुछ नहीं होगा, तब तक कई गैंगस्टर्स आ जाते हैं। वे पहले से ही भाइयों पर हमला करके उन्हें मारने की योजना बना चुके होते हैं। इस तरह वे गैंगस्टर्स को खतरनाक गन से धरती को नष्ट करने की तरह बढ़ाते हैं, मारते हुए और दूसरी तरफ काटते हुए आगे बढ़ते हैं। इस तरह वे उन्हें मारते हैं। वह अपने दादा को ये सारी बातें बताता है।